जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट बहुत खराब रहा। ग्वालियर जिले की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की गुणवत्ता पर इसलिए सवाल उठे हैं क्योंकि क्लास 5वीं और 8वीं के इस साल घोषित रिजल्ट में 87 स्कूलों का रिजल्ट शून्य यानी 0 रहा। इनमें 39 सरकारी और 48 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जिन स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर्स की कोई कमी नजर नहीं आई। उसके बावजूद भी एक भी छात्र का पास न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्वालियर जिले के 17 प्राइवेट स्कूलों में 5वीं और 8वीं में सिर्फ एक छात्र था, वह छात्र भी फेल हो गए। अब इन मामले पर ग्वालियर कलेक्टर रुचकर चौहान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि 5वीं और 8वीं क्लास के लेवल पर इस तरह का रिजल्ट आना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के साथ ही अन्य विषयों के आधार पर रिजल्ट की समीक्षा की जा रही। इसके अलावा भविष्य में इन परिणामों को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर आगामी दिनों में बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे ताकि स्कूली शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सके। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा, ये विषय आया है संज्ञान में कि अराउंड 87 स्कूल्स हैं जिसमें बच्चों का रिजल्ट लगभग नेग्लिजिबल रहा है। और 2-3 चीजें मैं समझती हूँ इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1, हमको देखना होगा कि इन स्कूल के इन बच्चों की अटेंडेंस की क्या स्थिति है, क्या वो स्कूल आते भी हैं या सिर्फ वहां पंजीकृत है। नंबर 2, इनके जो टीचर्स हैं इन्होंने अगर ये महसूस भी किया कि उस बच्चे को क्लास 4 के बाद में भी बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं आ रही थी, तो उसके रेमेडियल क्लासेस के लिए या स्टेप्स के लिए क्या स्टेप्स लिए, उनको एक बेसिक लेवल भी नहीं पार करवा पाए, उसके क्या कारण थे। नंबर 3, जहां बहुत वीक बच्चे हैं या फिर रेगुलरली स्कूल नहीं आते हैं तो हमारे शिक्षकों को उनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करना होता है, रेगुलरली उनको बात करके मोटिवेट करना होता है, कभी आवश्यकता पड़े तो गृह भेंट भी करना होता है। तो क्या ये सब एक्टिविटीज हमारे टीचर्स ने अंडरटेक किया, इसका भी रिव्यू होगा। और अगर इसके बाद भी ये क्लियरली आए कि हमारे जो टीचिंग तंत्र है उनकी तरफ से इसमें गैप रहा है तो इनके ऊपर